भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया ने किसानों की व्यापक समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसान नेता राजवीर लवानिया का आरोप है कि भाजपा की सरकार में किसान परेशान है। किसान की फसल के लिए डीएपी नहीं मिल रही है। डीएपी की कालाबाजारी चरम पर है। बाजार में माफिया नकली डीएपी की बिक्री कर रहे हैं, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और कृषि विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि भाजपा का कोई नेता किसानों के हित की बात नहीं कर रहा है। आगरा में मौजूद सांसद विधायक डीएपी की कालाबाजारी पर चुप्पी साधे बैठे हैं। किसानों ने भाजपा फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सांसद राजकुमार चार से भी शिकायत की गई, लेकिन उनके पास भी किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। भाजपा सांसद और विधायक किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। संसद में किसानों की समस्याओं पर सांसद आवाज नहीं उठाते। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र में भाजपा सांसद किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु आवाज उठाएं। समाज सेवी सावित्री चार ने किसानों की बात करते हुए कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की हालत दयनीय बनी हुई है। एक तरफ भारत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं सीएससी और पीएससी में नरक की स्थिति बनी हुई है। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत जनपद आगरा के आह्वान पर आज 21 तारीख को प्रति महीने की 21 तारीख को हमारी मीटिंग होती है और इसी क्रम में आज क्षेत्रीय समस्याओं को लेके हम जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की और इसमें खास करके हमने डीएपी की जो कालाबाजारी हो रही है और जिस पे तमाम किसान परेशान है, लाइन में है, ऐसी समस्याओं को लेकर आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और डीएम साहब ने अक्षर से पूरी बात को हमारा सुना है। उस पर उन्होंने कहा है कि अमल जरूर किया जाएगा। इसमें खासकर जैसे आवारा पशु बहुत परेशान कर रहे हैं, इन तमाम समस्याओं को लेके आज हम डीएम साहब से डीएपी को लेकर क्या समस्या सामने आ रही है? डीएपी हमने डीएम साहब से ये कहा है कि हमारे जनपद आगरा में कितनी डीएपी आई और कितनी डीएपी किसानों को मिली। डीएम साहब ने कहा कि पूरी डीएपी मिली है। हम यही तो चाहते हैं कि इसकी स्पष्ट जांच हो जाए, ये पता लग जाएगा कि राजस्थान में कितनी चली गई और आगरा के किसानों को कितनी मिली। इसकी स्पष्ट जांच के लिए हमने आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। इसमें ज्ञापन के माध्यम से ये बातें सामने आती हैं तो ठीक, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की। मैं मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत रणवीर चाहर आज प्रति माह की 21 तारीख को जो ज्ञापन की हमारी उसी नेतृत्व द्वारा तारीख निश्चित है, उसी हिसाब से ज्ञापन की कार्रवाई हुई। उसमें हमने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को बता दिया है कि जनपद में डीएपी की कालाबाजारी चरम पे है। नकली खाद की व्यवस्था दुकानों पे हो रही है। जो नकली खाद दे रहे हैं उससे सरसों की फसल पानी लगते ही चौपट हो रही है, गिर रही है, सूख रही है, गल रही है। अच्छा, दूसरा, सरकार बिल्कुल किसानों की विरोधी है। सरकार कोई ध्यान नहीं देती है और खुलेआम उद्योगपति कालाबाजारी करा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों सरकार इस समय किसान के बिल्कुल विरोध में, किसान की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनको क्या लगता है हरियाणा पंजाब में पराली जलती है, धुआं 1 घंटे के अंदर दिल्ली में पहुंच जाता है। यहाँ पर अगर कोई कार्रवाई होती है कोई सुनने वाला नहीं है। किसान की बिल्कुल नहीं सुनने, किसानों पर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं और प्रदूषण का आरोप लग रहा है। अरे प्रदूषण तो ये ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है, इसकी कोई नहीं देख रहा है। राजकुमार चार अपने आप को किसान नेता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ किसानों तो सरकार के हैं, वो सरकारी संगठन है, वो कुछ भी कहें, लेकिन किसानों की बात संसद में उठाएं। हमने शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर हम और हमारे जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ सांसद के घर पे भी गए। हमने उनसे स्पष्ट कह दिया कि यदि किसानों की आवाज संसद में नहीं उठाओगे तो हम आपके घर से आपका निकलना बिल्कुल बंद कर देंगे, आपकी चौखट पे धरना देंगे। अगर किसानों की आवाज आप उठाते हो तो ठीक है, आप हमारा प्रतिनिधित्व करिए, सांसद हो आप किसानों का दर्द तो कहिए संसद में। कहते ही नहीं है। शीतकालीन सत्र चालू होने जा रहा है। हाँ, तो सांसद को कहना चाहिए भाई, सांसद एक रिप्रेजेंटेटिव है, विधायक एक रिप्रेजेंटेटिव है, राजा नहीं है। हम उसको वोट देते हैं। किसान की बात नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अगर कहीं आई हो आप दिखाइए। सांसद विधायक सत्ता से जुड़े हुए जो भी हैं वो किसान की बात को रखते ही नहीं है। किसानों को यहाँ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के माध्यम से मैं
बाजरे के और डाई के बारे में इन्होंने बता दिया। मैं कहना चाहती हूँ सरकार की तरफ से रेट निकला था बाजरे का 2650 रुपए का, और मंडी में जा रहा है 2300 रुपए, 350 रुपए का घाटा तो बाजरे में सीधा जा रहा है। और ये बीचा बीच काला बाजारी चल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति खरीद रहे हैं, तो इस पर शासन और प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य है, स्वच्छ है, इतनी हालत खराब है। अगर इनकी स्वास्थ्य केंद्रों की देखी जाए, कटरा की वीडियो है मेरे पास, मैं डीएम साहब को लिखित कार्रवाई के लिए मैं वो करूंगी। इतनी कंडीशन खराब है, जर्जर हालत में, महिला घुस भी नहीं पा रही है। वहाँ मैं खुद गई थी और वहाँ के लोगों ने बताया है कि हम, और वो जो ड्यूटी कर रही है मैडम, उन्होंने लिखित में 4-5 बार सीएमओ के लिए भी लिखा है, ऊपर के लिए भी लिखा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार छाती पीट रही है। और शिक्षा, स्वच्छ भारत कहाँ थे कितकू एरो, महिलन की इतनी बुरी हालत है।